नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञानमय। स्वात्म का धरि ध्यान, बने बनेगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से अपना यहाँ स्वाध्याय चलता है। इसके अंतर्गत चौथे पाठ के आधार से अपनी यहाँ चर्चा प्रारंभ हुई है। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की सामान्य दशा किस प्रकार की होती है, इसका थोड़ा सा अपन ने स्वरूप समझने का प्रयत्न किया था और पंडित बनारसी दास जी का भी सामान्य परिचय प्राप्त किया था। अब पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं, उनकी भूमिका रूप में कुछ बातें इसमें लिखी हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, फिर किस प्रकार से वह प्रतिमाधारी बनता है, क्या प्रोसीजर है नीचे से ऊपर चढ़ने का। ये नाम तो प्रतिमा है, लेकिन प्रतिमा का मतलब मूर्ति नहीं। वो भी तो प्रतिमा है ना, जिनकी अपन अभी पूजा करके आ रहे हैं, जिन बिंब, जिन प्रतिमा। ये प्रतिमा से क्या मतलब है, प्रतिमाधारी। वास्तव में बाहर की तो कोई चीज़ है ही नहीं जिनागम में। बाहर तो जब अंदर में प्रकट हो जाती है तो बाहर में दिखती है, फिर वो उससे अपन अनुमान कर लेते हैं कि अंदर में ठीक ठाक है मामला। लेकिन प्रतिमा का मतलब है वीतरागता अपनी ऊपर जितनी बढ़ती जाए वीतरागता, उस हिसाब से प्रतिमा अपने आप होती जाती है। अपने को देखो भावना क्या है, एकमात्र स्वात्मोपलब्धि की ही तो भावना है। और जिसको आत्मा की उपलब्धि करनी है, अपने आत्मा की प्राप्ति करनी है, और आत्मा का स्वभाव उसको मालूम है कि राग से रहित स्वभाव वाला है, तो उस रागी स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो वीतरागता का पुरुषार्थ करता है, वीतरागता का पुरुषार्थ अर्थात अपने स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ। जैसे जो अपन अभी शरीर में टिक रहे हैं, बाहर में टिक रहे हैं, वहाँ से अपना टिकाव हटा करके ये टिकाव किस में करना है कि अपने में करना है। और भी करने के लिए उखाड़ पछाड़ कुछ नहीं करनी। भाई आपके पास धन कम है, जगह छोटी, ये सब कोई बाधाएं नहीं है इसमें। बड़ा स्वतंत्र मार्ग है। एक अविरत सम्यक दृष्टि की भी भावना देखो किस प्रकार की है। कमजोरी का भी ज्ञान है और संकलेशता पूर्वक प्रतिज्ञा लेना भी नहीं चाहता है, लेकिन बिल्कुल निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद में ऐसे आत्मा के आनंद रस का पान करना चाहता है। बिल्कुल निर्जन स्थान में रह करके, एकांत स्थान में रह करके आत्मोपलब्धि की ही भावना है, स्वरूप में लीनता की ही भावना है। अपनी भूमिका भी देखता जाता है कि हमारी किस पोजीशन में गाड़ी है, कितना हम पाल सकते हैं, कितना स्थिर रह सकते हैं। संकलेशता बढ़ाने वाला काम इसमें बिल्कुल नहीं है। जितना जितना आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, आनंद में वृद्धि होनी चाहिए, ये जरा देखते चलना। ऐसा तो नहीं कि 10 लक्षण में बड़ा संकलेशता भुगत रहे हों, रात को अब तो पानी भी नहीं पीना 10 दिन कैसे चलेगा। बड़ा सहज लग रहा है इस समय, बहुत सहज लग रहा है। अपन ने आदत डाल ली है सुबह उठ के चाय पीने की,
और रात को भी दूध चाय लेने की, कुछ इसमें बाधा नहीं है। एक बार प्रैक्टिस करें तो शरीर वैसा सब स्वीकार कर लेता है। सब बीमारियां तो भग जाएं अपने आप। आज बीमारी के कारण रात को लेना पड़ता है, कुछ नहीं लेना पड़ता है। मुनराजों को लेना पड़ता है क्या? वे कितने बीमार पड़ते हैं, कितना उनको खांसी जुकाम होता है, कितना उनको ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, या शुगर होती है उनको अटैक पड़ता है। देखा तुमने किसी मुनिराज को? एक आध कोई अपवाद हो तो नहीं कह सकते भाई। इस प्रकार का अंदर का सिस्टम बन जाता है। अपन तो शरीर के हिसाब से चलना चाहते हैं, उसको अपने हिसाब से चला रहे। वो जैसा बोलता है वैसा अपन करते जाते हैं। प्रैक्टिस करनी चाहिए भाई। देखो 10 लक्षण पर्व हैं, अष्टानिका पर्व है, अष्टमी चतुर्दशी इसीलिए आते हैं। अपन एक कहना चाहिए, व्यसनों की तो कह रहे यहाँ बात ही नहीं है। जो अवृत्ति भी नहीं है वह भी, एक पढ़ा था ना बालबोध में अपन ने, कि सामान्य श्रावक भी अष्टमूल गुण का धारी और सप्त व्यसन का त्यागी होता है। इतना भी नहीं जीवन में हो तो जैनी कैसा? फिर कैसे पहचानेंगे, कैसे दिखेगा वो जैनी है? देखो कौन सी बात इसमें आई थी। 21 पृष्ठ पर देखें, नीचे अपन ने एक छंद पढ़ा था बनारसी दास जी का, और वो छंद किस रेफरेंस में था कि अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत, विरत माने व्रत माने आप ऐसे भी समझ लो कि व्रती नहीं है, व्रत अंगीकार नहीं किए हैं, प्रतिज्ञा नहीं ली है। और अविरत माने पापों से भी पूरी तरीके से बच नहीं पाया है। हिंसादि 5 पापों से अभी प्रतिज्ञा पूर्वक बचा नहीं है, पापाचरण करता नहीं है, लेकिन अभी प्रतिज्ञा इसने नहीं ली है, इसलिए अविरति है, असंयमी है, असंयत है। कैसी उसकी अवस्था होती है? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि की, उसका चित्रण किया। ये चित्रण इसलिए किया है कि हम अपने आप को यहाँ स्टैंड करें, अपने आप को खड़ा करें और देखें अपने आप को। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गहे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको। आप किससे पूछने जाओगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है? देखो जरा इस दोहे में फिट करो अपने आप को। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, प्रतीति माने श्रद्धा, अपनापन, भरोसा, अपनत्व, एकत्व, ममत्व किस में है? इसमें है, इसी में तो है। होना किस में चाहिए? सत स्वभावी आत्मा की प्रतीति, माने जिसकी प्रतीति में, जिसकी श्रद्धा में आत्मा का सत्य स्वरूप आ गया है, मैं कौन हूँ, ये जिसको बात समझ में आ गई है। मैं अनादि अनंत, त्रिकाली, ध्रुव, एक, असंयोगी, अनंत गुणों का गोदाम, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत स्वभावों का सागर, ऐसा महान चैतन्य मूर्ति पदार्थ हूँ, ऐसा जिसकी प्रतीति में आ गया उसकी बात है। सत्य प्रतीति अवस्था जागी, जिसकी परिणति में, जिसकी अवस्था में, जिसकी पर्याय में आत्मा का सत्य स्वरूप आ गया है, भरोसा हो गया भाई ये ही मैं हूँ, अन्य में कुछ नहीं। दिन दिन रीति गहे समता की, कौन सी पद्धति को ग्रहण करता है? दिन दिन प्रतिदिन क्या करता है? समता, 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 साम्य भाव, संतोष, धैर्य, वीतरागता, निराकुलता, ऐसी शांत शांत, इसका अभ्यास करता है समता का। अपने को काहे का अभ्यास करना है? बोलो, यही अभ्यास करने जैसा है। प्रतिकूल अनुकूल चाहे जैसे प्रसंग बने, हम उनके मात्र ज्ञाता दृष्टा रह जाएं, मात्र जाने देखें, जाने देखें। क्यों जाने देखें? क्योंकि जानना देखना मेरा स्वभाव है, राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है। यद्यपि रागादि परिणाम आत्मा की पर्याय में ही होते हैं, तो भी वे आत्मा का स्वभाव नहीं हैं। चूहे कहाँ पैदा हो जाते हैं? घर में ही पैदा होते हैं। मक्खी मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? कोई छोड़ के जाता है क्या? कोई डिब्बे में मच्छर भर के लाता हो और आपके घर में छोड़ जाता हो? वे सब कहाँ पैदा हो रहे हैं? घर में। लेकिन वे घर के सदस्य हैं क्या? भाई जरा सी चुईया भी आ जाती है कमरे में तो हम पिंजड़ा लगा करके उसको छुड़वा देते हैं। क्यों छुड़वा देते हैं? ऐसा लगता है कभी कभी तो, जैसे मान लो, कल्पना करो जरा, एक चुईया हमको परेशान कर रही घर में बहुत ज़्यादा,
बार बार इधर चढ़ रही है, कपड़ों पे चढ़ रही है, किताबों पे चढ़ रही है, कभी पैर पे चढ़ रही है, कभी बिस्तर पे आ जाती है, परेशान कर रही है बार बार। अब क्या करें, अपने उसको पिंजड़े में बंद किया और छुड़वा दिया बाहर। कल्पना करो, वे तुम्हारे पूर्व जन्म के पिताजी हो सकते हैं, तुम्हारी लाडली बिटिया हो सकती है। देखो तो संसार की दशा, किससे आप प्रेम कर रहे, किससे स्नेह कर रहे, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं। अरे पिताजी भी होंगे तो चुईया बन गए तो आप छुड़वा दोगे, घर में रखना पसंद नहीं करोगे आप, जिनके आप सुबह शाम पैर छूते हो। इसलिए इस प्रकार से राग तोड़ना चाहिए। किन किन पर्यायों में जीव गया, जिसका मालिक बना बैठा था वही लड़का डंडे मार के भगा रहा उसको, पिताजी को। किस किस से कौन कौन से संबंध अपन ने स्थापित नहीं किए। रात को यही सोचते रहे, काफ़ी देर तक मेरे दिमाग में ये बात चलती रही, कितनी बार हम चुईया बने होंगे। कल्पना तो करो जरा, हम चुईया बने हैं, छोटा सा पिंजड़ा है, उसमें रोटी लगाई और रसना इंद्री की लंपटता के कारण मैं उसमें घुस गया। और घुसा तो फिर देखो जरा मना स्थिति किस प्रकार की होती होगी, इधर से उधर, इधर से उधर। अभी आपको इस कमरे में ही बंद कर देना 4 घंटे के लिए, पता लगे सब लोग चले गए बाहर सोना के 8 दिन के लिए, ये कमरा खुलेगा ही नहीं, घबरा के मर जाओगे आप। अब जरा से उसमें कैसी बेचारी परेशान हो रही, ऐसी संसार की दशा है। लेकिन हम ऐसे चिकने घड़े हैं, ये सब बातें हमको किस्से कहानियाँ जैसी लग रही हैं। हम उस पर्याय में अपने आप को रख करके, खड़ा करके विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है सत्य प्रतीति अवस्था जाकी। आत्मा का सत्य स्वरूप उसकी हमको प्रतीति नहीं हो रही है। दिन दिन रीति गह समता की, प्रतिदिन जो समता की पद्धति को ग्रहण करता है, दूसरी भाषा में अपन बोलें कि प्रतिदिन समता भाव को बढ़ाता जाता है, वृद्धिंगत करता जाता है। अब ये एकदम नहीं बिल्कुल सामने रसरूप परिणमन इसका चालू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बार बार इसको कसाई भी उत्पन्न हो जाएगी तो चोट मारेगा। ये छैनी हथौड़ा तैयार रखो, ये कसाई ये तो मेरा स्वभाव नहीं है, तो भी देखो होते हुए परिणामों को अपन टाल नहीं सकते। जो भी परिस्थिति बनेगी, ज्ञानी को उसकी अपने चित्त में सहज स्वीकृति भी होती है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मैं नहीं, मैं इन रूप नहीं, ऐसे भेद विज्ञान करते 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 ऊपर उठता है, ऐसे ऊपर उठता है। अरे मेरा ऐसा परिणाम कैसे हो गया, मैं इस परिणाम को अब करूँगा ही नहीं। कर लो तुम ऐसा सोच करके, जरा परिणाम को तोड़ करके बताना। एक एक समय की पर्याय अपने स्वकाल में होने योग्य होती है, उसको आप रोक नहीं सकते। उसको तो न जिनेंद्र देव टाल सकते हैं, न इंद्र टाल सकते हैं, कोई टाल नहीं सकता, होने योग्य होती है। छिन छिन करे सत्य को साको, सत्य का पक्ष लेता है, प्रति क्षण सत्य का पक्ष लेता है, सत स्वभावी आत्मा का पक्ष लेता है। समकित नाम कहा बहता को। अब देख लेना हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, यही आईना है अपने लिए। जिसकी प्रतीति श्रद्धा में आत्मा का सही स्वरूप आ गया हो, जिसको सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही हो, वह दिन प्रतिदिन समता भाव वृद्धिंगत हो रहा हो, वह अविरत सम्यक दृष्टि है। ये तो समझ लो आत्मा का इसने अभी स्वाद चखा है। कैसे चखा स्वाद, क्या लिखा टोडरमल जी ने, शायद पहले पंक्तियां हमने बोली थी कि जो विचार शक्ति सहित हो, संगी पंचेंद्रिय है ना, तो विचार करने की शक्ति मिली है, संगी हैं, पर्याप्तक हैं। जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हों, रागादिक मंद से मतलब समझ रहे आप, ये तीव्र कसाय रूप जो 5 इंद्रिय के विषय भोग के जो अनर्गल परिणमन रूप परिणाम हैं, वे जरा ढीले पड़ें। देखो अभी कोई बहुत तेज गुस्सा करे तो आपको लगेगा कितने कसाई हैं, ऐसे ही लगेगा। यही तो स्वरूप है। अभी सामान उठा के फेंकने लगें, उल्टा सीधा बकने लगें, तो आपको लगेगा कितने कसाई हैं। लेकिन जिनवाणी किसको कसाई कहती है? ये तो क्षणिक गुस्सा है, अभी उतर जाएगा, वो पश्चाताप करके सामान्य होने की कोशिश कर लेगा। लेकिन जिसके अभिप्राय में, जिसकी श्रद्धा में, जिसकी मान्यता में 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि पड़ी है, 24 घंटे उसी की धुन में लगा है, कमाने में, खाने में, घूमने में, वह जिनवाणी कहती है तीव्र कसाई जीव है। स्वीकार होता है कि आपको और धन संपत्ति बढ़ा लें और बढ़ा लें और उसमें इन्वॉल्व होते जाएं, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। बड़ा मुश्किल से मिला है भाई, बहुत मुश्किल से अवसर मिला है अपने को।
लेकिन ना जाने क्यों अनादि के संस्कार इतने गहरे जड़े जमाए हुए हैं कि वर्तमान में जो व्यापार मिला, जो शरीर मिला, जो घर मिला, उसको पूरी तरीके से मेंटेन करने में सारा पुरुषार्थ, सारी ताकत हमारी उसमें झुक रही है, जीवन चुक रहा है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, चेहरा देखते जाया करो डेली। पहले गीता बहन जी ने चित्र बनाया था मंदिर में, एक नई लड़की बनाई, फिर उससे ज़्यादा ऐसे 3-4 औरतें बनाई थी, एक बुढ़िया बना दी लास्ट में। देख देख के वैराग्य उत्पन्न होता है, कहाँ जा रहा है जीवन, बुढ़ापे में काम करेंगे, बुढ़ापे धर्म करने की उम्र होती है भाई कोई। अभी बचपन में, जवानी में तत्व को समझ करके संयम अंगीकार नहीं करेगा तो बुढ़ापे में कलेश भुगतेगा, कुछ नहीं कर सकता भाई ये बुढ़ापे में धर्म होता ही नहीं। नीचे बचपन में जब इसको तत्व की बातों की जानकारी होगी नहीं, मिथ्या मान्यताओं को पुष्ट करेगा, जवानी में संयम धारण करेगा नहीं, बुढ़ापे में क्या करेगा। जो भी चाय नाश्ता रात को कर रहा ना 12 बजे, वो फिर से मांगेगा बूढ़ा हो करके, तो क्या करेगा। पापाचरण ही करने वाला है। बहुत जल्दी से सावधान हो जाने जैसा है अवसर ये, पता नहीं कब चला चली की बेला आ जाए, एक हमारे परिणाम कैसे होंगे अंत समय में। जिसने जिंदगी भर अभ्यास किया नहीं शरीर से भिन्नता का, आत्मा में से सुख शांति प्रकट की नहीं, चैतन्य के रस का पान किया नहीं, उसका तो समझ लो बस कुमरण ही होने वाला है, सुमरण हो नहीं सकता उसका। उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिंगत अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव रूप अवस्था ही पंचम गुण स्थान है। पंचम गुण स्थान, इसमें मिश्रण वाली स्थिति है। सबसे पहले दर्शन मोह गया, दर्शन मोह के साथ में एक कसाय चौकड़ी गई अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी का क्या मतलब है। अनंतानुबंधी, अनंत संसार का अनुबंध करने वाली, अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली क्या कि अनंत पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धि, ये अनंतानुबंधी है। अरे हम होते तो हम ऐसा कर देते, तुमको अकल ही नहीं है, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया, हम होते तो हम ऐसा कर देते। ये कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, जो अच्छा लग रहा है उसमें अपनत्व कर रहे हैं। तो जो जो अनंत पदार्थ अच्छे आपको लगेंगे सब में अपनत्व बुद्धि, ऐसी बुद्धि अनंतानुबंधी कहलाती है। और ये भाववाची है, भावों से अनंतों को अपना मानता है, उसमें कर्तापने की बुद्धि लाता है, ये अनंतानुबंधी कसाय है। अनंतानुबंधी गई, मिथ्यात्व चला गया, लेकिन आत्मा का जो स्वाद चखा है और आत्मा में स्थिरता करने की इसकी भावना है, लेकिन उग्र अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ इसका नहीं हो पा रहा है। भावना तो है, लेकिन ऐसी सोच के बल पर धीरे धीरे अपनी स्थिरता बढ़ा करके जब इसकी गाड़ी इस लेवल पर पहुंच जाती है कि अब नियम से बंधें, अब तो संसार शरीर भोगों के प्रति आसक्ति हमारी ढीली पड़ गई है, अनासक्ति का परिणाम हो गया है, जगत से उदासीनता आ रही है, ऐसा अंदर का वातावरण बनता है, तो फिर ये नियम प्रतिज्ञा से स्वयं बंधने का विकल्प पूर्वक प्रयत्न करता है और ये प्रतिमा लेता है। उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिंगत रोज बढ़ती हुई अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव रूप अवस्था ही पंचम गुणस्थान दशा है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हो गया है, लेकिन लीन होने का पुरुषार्थ मंद होने से वह अनुभव जल्दी जल्दी नहीं आता एवं बहुत थोड़े काल ही ठहरता है, क्षण भर के लिए, तथा इस अवस्था में अव्रत के भाव ही रहते हैं। व्रत परिणाम नहीं हो पाते, किंतु पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक को अप्रत्याख्यानावरणी अचारित्र भाव का यानी कसायों का स्वरूप रमणता के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अभाव कर देने से अनुभव भी जल्दी जल्दी आने लगता है। कौन से गुणस्थान की बात चल रही है ये? पंचम गुणस्थान की बात है। चौथे गुणस्थान में तो लगभग अंतराल 6 महीने तक का हो जाए निर्विकल्प आत्मा के रसपान का, आत्मा में स्थिरता का, लेकिन पंचम गुणस्थान में
15 दिन में एक बार नियम से स्वरूप लीनता होगी, और स्वरूप लीनता जो क्षण भर वाली थी उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है, थोड़ी देर के लिए स्थिरता होती है और जल्दी जल्दी होती है। ये इस पोजीशन में ये इसकी पहुंच जाती है गाड़ी। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अभाव कर देने से अनुभव भी जल्दी जल्दी आने लगता है एवं स्थिरता का काल भी बढ़ जाता है तथा परिणति में वीतरागता भी बढ़ जाती है। देखो, वीतरागता शब्द आए तो कई प्रकार से सोचना। वीतरागता बढ़ जाती माने शुद्धता बढ़ जाती है। शुद्धता बढ़ जाती माने क्या बढ़ जाता है और क्या घट जाता है? रागादिक का घटना, शुद्धि का बढ़ना, यही वीतरागता है। समता, शांति, संतोष, धैर्य सब इसके लक्षण हैं। वीतरागता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि उस साधक जीव की संसार, देह एवं भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती है। ये कैसे कम हो रही है? शुरुआत में क्या इसने किसकी प्रतीति की थी कि सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, और जो सत्स्वरूप की प्रतीति की थी उसका बल है। आत्मा में स्थिरता के लिए कौन सा बल चाहिए? कैसे स्थिर हो बताओ जरा, कैसे स्थिर हुआ जा सकता है? सम्यक दर्शन नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है तो आत्मा में अपन कभी स्थिर हो नहीं सकते। ये ताकत कहाँ से आती है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बल पर ही आत्मा में लीनता होती है। इस जीव की संसार, देह एवं भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती है और उनके प्रति सहज उदासीनता आ जाती है। अपन इसमें क्या चीज़ बढ़ा रहे हैं? अपनी कम हो रही क्या? संसार, शरीर और भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो अपनी घट रही है कि बढ़ रही है? अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रति एक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। क्या चीज़ तरुण हो रही है? जवानी किस पे आ रही? किंतु पल पल विषय तृष्णा, 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति जो आसक्ति का परिणाम है वो पल पल युवावस्था को प्राप्त होता जा रहा है और शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। आईना है जिनवाणी, देखना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, उसे उस भूमिका के योग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव होता है और साथ ही साथ सहज ही बिना हट के बाह्य आचरण में भी तदनुकूल क्या परिवर्तन हो जाते हैं। बाह्य आचरण में भी तदनुकूल परिवर्तन हो जाते हैं। कहाँ भी? अब किसकी परिभाषा आ गई? अब प्रतिमा की है ये। प्रतिमा कब इसको धारण करने का परिणाम आता है कि संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। संयम अंश जग्यो जहाँ, आत्मा की जिस अवस्था में संयम का अंश जागृत हो गया है, भोग अरुचि परिणाम, संसार, शरीर और भोगों के प्रति अनासक्ति का परिणाम, अरुचि का परिणाम प्रकट हो गया है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, अब इतना अंदर का वातावरण स्वस्थ हो जाने के कारण अब इसको प्रतिज्ञा लेने का भाव सहज हुआ है। यहाँ कोई हट का काम नहीं। प्रतिमाता को नाम, उपरोक्त साधक की अंतरंग शुद्धि व बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती जाती है, उसी को आचार्यों ने 11 दर्जों 11 प्रतिमाओं में विभाजित करके समझाया है। प्रतिमा माने देखो अंदर के परिणाम कैसे हैं ये भी समझो आप। परिणाम कितने प्रकार के हैं पता है आपको? लोक प्रमाण असंख्यात इतने परिणाम हैं। एक एक प्रतिमा में भी परिणाम बहुत इधर उधर हैं,
लेकिन क्या करें, छद्मस्त जीव हैं, कैसे समझेंगे? तो छद्मस्त के बुद्धि गोचर ये 12 व्रत और 11 प्रतिमाओं के माध्यम से उसकी वीतरागता का लेवल किस प्रकार का होता है, ये बात हमको समझाई गई है। उसी को आचार्यों ने 11 दर्जों में विभाजित करके समझाया है। एवं अंतरंग शुद्ध दशा को व ज्ञान धारा, अंतरंग शुद्ध दशा को ज्ञान धारा व साथ रहने वाले शुभाशुभ भावों को, शुभ भाव भी हैं अशुभ भाव भी हैं, शुभाशुभ भावों को कर्म धारा कहा है। ऐसी ज्ञान धारा और कर्म धारा की मिश्र अवस्था रहती है। साधक जीव पने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है, उसके अनुसार उसको वीतरागता की वृद्धि होती जाती है, साथ ही कुछ रागांश भी विद्यमान रहते हैं। साधक जीव पने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है, उसके अनुसार उसको वीतरागता की वृद्धि होती जाती है, साथ ही कुछ रागांश भी विद्यमान रहते हैं। तदनुकूल बाह्य क्रियाएं होती हैं, उन्हें व्यवहार चारित्र कहा जाता है। इसमें एक तरीके से नए की अपेक्षा से देखो तो निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म की बात भी इसमें बता दी गई है। 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता व्यक्त हुई है वह तो निश्चय धर्म है, और जो 2 कसाय चौकड़ी यानी कि प्रत्याख्यानावरण और संजुलन शेष हैं, उनके उदय में जो शुभ परिणाम होते हैं, उन शुभ परिणामों के अनुसार जो शुभ क्रियाएं होती हैं, उनको व्यवहार धर्म कहते हैं। ये व्यवहारने की अपेक्षा व्यवहार धर्म कहलाता है। और जो वीतरागता प्रकट हुई है, जो शुद्धि प्रकट हुई है, वह निश्चय धर्म कहलाता है। कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? इसमें क्या कठिन है? मिथ्यात्व गया, मिथ्यात्व के साथ पहले अनंतानुबंधी गई, फिर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जब बढ़ाया इसने, अंदर में और ज़्यादा वीतरागता बढ़ी, 1 कसाय चौकड़ी और चली गई। अब इसको प्रतिमा मतलब नियम से बंध गया, नियम लेने का परिणाम आया। तो 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता प्रकट हो गई है, जो शुद्धि प्रकट हुई है, वह वास्तविक धर्म है। वास्तविक धर्म माने वह वास्तविक मोक्ष मार्ग है, उतने अंशों में मोक्ष मार्ग है। अब जो 2 कसाय चौकड़ी शेष रही हैं, 2 का अनुदय, 2 का उदय, जो 2 शेष हैं उसके उदय में इस जीव को जो शुभ अशुभ जो परिणाम होते हैं, उनके निमित्त से ये बाहर की जो क्रियाएं होती हैं, शुभाचरण होता है, उसको उपचार से धर्म कहा जाता है। सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो वास्तव में वो बंध मार्ग है, वो शुभ परिणाम बंध मार्ग है। बंध मार्ग माने संसार मार्ग है, माने मोक्ष मार्ग नहीं है। और उसके अनुसार जो जड़ की क्रियाएं हैं, यदि उनसे अपने परिणामों का मेल नहीं बैठे तो वे शरीर की जो क्रियाएं हैं, ना तो बंध मार्ग हैं ना मोक्ष मार्ग हैं, वे तो उनसे निरपेक्ष जो शुभ परिणाम हैं वे बंध मार्ग हैं। तो फिर मोक्ष मार्ग क्यों कहे जाते हैं? कि जो वीतरागता प्रकट हुई है उसको सुरक्षित रखने में निमित्त हैं, उसको बढ़ाने में, टिकाए रखने में निमित्त हैं। इसलिए उस वीतरागता पर उनका उपचार करके उनको व्यवहार न से धर्म कहा जाता है, वास्तविक धर्म है नहीं। ये समझो जरा तत्वज्ञान वीतरागी जन शासन को पा करके। क्या है धर्म? वास्तविक धर्म। उसके खेद वर्तता है, उन्हें चारित्र का मल लगता है, चाहे वे व्रती श्रावक हों चाहे मुनिराज हों। जो शुभाचरण उनका चल रहा है वो चारित्र का दोष है, तो मल है, उसको दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं करते हैं। आज इतना ही हो पाएगा। कल अपन वहाँ से आगे चलेंगे कि स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है, उसके अनुसार उसको वीतरागता की वृद्धि होती जाती है, साथ ही कुछ रागांश भी विद्यमान रहते हैं। तदनुकूल बाह्य क्रियाएं होती हैं, उन्हें व्यवहार चारित्र कहा जाता है। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। आज का अपना समय हो गया है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे। कह सकूं मैं माँ तुझे ऐसा मुझे अधिकार दे। रुदन मेरा बंद हो ऐसा सुभग उपहार दे। मग्न हो गाया करूं ऐसी मधुर मलहार दे। अब मुझे पुचकार ले माँ